माइंड नहीं रखता। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? जी तेरे को मैंने उस दिन समझाया था वो भी। जी तो महाराज, दरबार में अभी इतने फिलहाल ह्यूज क्या उन पे डोनेशंस बहुत देता है स्ट्रांग तो वशीकरण कर दिया है फिलहाल। मैं तो ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि तू इतने ह्यूज डोनेशंस क्यों देता है? तुझे क्या लगता है? नहीं महाराज, मैं एक्चुअली आपके वीडियोस देखे, शुरू से देखे सारे। तो क्या है कि जहाँ भी जो भी वो हो सकती है, मैं हमेशा करते रहूंगा, क्योंकि आप सहायता कर रहे हैं सबकी और आप कुछ लेते भी नहीं है। बाकी कई लोगों से इस बारे में मैं जुड़ा, काफी लोग पैसा लेते हैं और काम नहीं करते। तो आप जो है एकदम सच्चे मन से काम करते हैं। मैंने सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने मेरे दिल को लग गई बात। तेरे वो 5,000 रुपए से मैंने तो कैंसर मैं हमेशा पेशेंट कर को दवाई दिलाई है 3 दिन की। तो तेरे पैसे वसूल रहे बेटा। मेरे पैसे लेने का तर्क ये किनको है कि दवाई मैं उन दिलाई? लोगों की हेल्प कर सकूं। अरे एक कैंसर पेशेंट है, बच्चा है, वो 6-7 महीने का है, जी फैमिली को जी उसके अफोर्ड करना जी नहीं था। तो मैंने ही जी तेरे जो पैसे उस दिन आते ही दिवाली मैंने उसे दे दिए। उस दिन तो यकीन नहीं जी मानेगा, मैं अपने लिए कपड़े नहीं लेके आया, कम से कम 400-500 की शर्ट नहीं ला पाया। मेरे को इतना अफसोस हुआ था उस दिन कि मैं खरीद के नहीं ला पाया उतने अच्छा अच्छा। हम्म। जी जी, यही तो बात, अच्छी बात मेरे को आपके सारे वीडियोस में लगती है, जो पिछले 4-5 साल की वीडियोस हैं। तो एक मन से आपसे सही लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा करते रहूंगा। भाई मैं जो कमा रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा किसी के काम आ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, तेरे को उन लोगों ने भी बहुत क्या कहते हैं हेल्प करी है। उन लोगों ने भी बहुत सारी तेरे को रिस्पेक्टफुली और वो सब करा था। चलो हम आपके सवाल को शुरू जी जी करते हैं। आप अपने जी। सवाल पूछो बेटा। अभी महाराज मेरी पूछा, अकेली मेरी पूछा चलेगी अभी, फिर बाद में वो लड़की की कर लेंगे। मैं अंचल के बारे में बात नहीं करना चाहता, तुझे पता है पहले से ही। ठीक है। मैं सिर्फ ठीक है तेरे बारे में बात करना चाहता महाराज, हूँ कि क्या है तेरी कि लाइफ वो अच्छी हो, बिकॉज कि जी तू दरबार जी के प्रति सोचता जी है। उन जैसों की बात नहीं करना चाहता कि जब गांड फटे तब जी भगवान याद आए। महाराज, अभी मैं वो भी बताऊंगा। अभी बहुत मुश्किल से उनको थोड़ा भगवान में लगाया है मैंने, ठीक है ना। अभी मैं अपनी बता देता हूँ। देखिए मेरे को क्या है कि मैं नेवी में काम करता हूँ। अभी मेरे को जैसे ही यहाँ से क्या कई कई महीने मेरे को बाहर रहना पड़ता है, थोड़ा घर गृहस्थी के लिए। जैसे ही व्यापार में कुछ सोचता हूँ तो व्यापार में नुकसान हो जाता है बहुत। हाँ, व्यापार में नुकसान होगा ही ना बेटा, जब तुम्हारे ऊपर तंत्र ही ऐसा करवा रखा है जो तुम्हारे काम धंधे और लिंक्स को तोड़ रहा है। ये भी तो बताओ कि तुम्हारी लिंक्स को भी बेकार कर रहा है वो जी, भी तो लेकिन आपके मेरा तो कभी किसी इन इन सब से संबंध रहा नहीं। तो बेटा तुम्हारा तंत्र देखो, सीधे बात है, तंत्र से रिश्ता उतना ही है जितना एक बुआ से उसके बेटे का होता है। समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या है, जी तुम एक अच्छे जी बच्चे हो, तुम्हारा मिसयूज करना आसान है और लोग ज्यादातर तंत्र से ज्यादा तुम्हें बहका के करते हैं। तुम्हारे ऊपर तंत्र जो चल रहा है तकरीबन तकरीबन 7-7.5 साल के बीच हो गया है, और वैसे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल 17 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, तुम जो पर्टिकुलर फंस रहे हो हर चीज में, ये आजकल की कहानी नहीं है, इसे काफी टाइम भी हो गया है। और तुम्हारी एक जगह प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जी तुम कमाते चाहो करते सबके लिए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें धोखा मिलता है। तुम्हारी वो प्रॉब्लम। दूसरा, हाँ करियर हाँ वाइज में अटक गए हो तुम, करियर में ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। जी जी, सही है। मैं अटक गया हूँ, यही इसीलिए फोन किया था आपको कि मैंने पहले तेजी तो बहुत अच्छे से की, बहुत पढ़ाई की, लेकिन अब अटक गया हूँ मैं, इसीलिए मैं ये पूछा कर रहा हूँ। क्या चाहता है मेरे से बता। महाराज जी, अब कौन सा तंत्र है, किसने करवाया है और ये एक मुस्लिम कैसे हटाएं, तंत्र क्योंकि है। हमारा मैं तो मुंह पे बता दे रहा हूँ, ये एक मुस्लिम तंत्र है। कोई बंदा है जो इंडिया का नहीं है, दुबई के आसपास से बिलोंग कर रहा है, या दुबई में आना जाना अच्छा है, उसने तेरे ऊपर पर्टिकुलर इस चीज का इस्तेमाल कर रखा है ढंग से। दूसरा, तेरे जो फैमिली है अपनी, वहां पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल लिमिट से ज्यादा करा जाता है शुरू से, बट दिखाया नहीं जाता। जिसे कहते हैं अनजान बन के रहना। तेरी तरक्की से हर किसी का प्रॉब्लम है। जब तू अपनी जॉब पे पहली बार चढ़ा, उसके 6 मंथ्स के अंदर में ही तेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, और ऐसे लोग मिलने शुरू हो गए जो तेरी लाइफ को खराब कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो तू उदाहरण फिर किसी ऐसे का ले लेगा जी तो फिर बुरा लगेगा, है ना। तूने हर जगह प्यार बांटा, सब कुछ जी करा, तू किसी और से भी सच्चा प्यार करता था, उसने भी तेरी मदद नहीं करी है। दूसरा, भगवान के प्रति तेरा भी जी लगाव उतना नहीं था, बस इतना था कि हाँ मैं अपने अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भगवान मेरा अच्छा करेगा। बट नाउ द जी वी आर गोइंग ऑन जी 2017 ऑफ October and 9। ये वो समय काल है तुम्हारा जिस काल के अंदर में तुम सबसे ज्यादा बर्बाद होते हुए चले, क्योंकि इसके आगे जो भी डिसीजंस लिए गए वो सिर्फ एक कहते हैं ना गधार जो लेता है कि मजदूरी करेगा और चला जाएगा। जी जी
वो वाला हाल रहा है तेरा। बिल्कुल सही कहा आपने। 2019 के भीतर में जी जनवरी और 17 तारीख थी जब तुम एक नए व्यापार के तरक में बढ़ना चाहते थे, जिसमें अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ और अपने दोस्तों की लाइफ, जितने कहते हैं तुम्हारे कांटेक्ट वाले, सबके बारे में सोच के चल रहे थे। बट वो भी कामयाब तेरा हो नहीं पाया और उसका इम्पैक्ट तुझे सीधा अगस्त में आके पड़ा, जिसके वजह से तू पूरा डगमगा गया अपनी जगह से। यस एंड नो? अगस्त कौन सा महीना सर? मुझे याद ही नहीं, मैंने तो बोल दिया। गुरुजी। जी जी। इट्स टोटली नहीं 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 नहीं, पहले वाले बताया था, रिमाइंड करो। और 2019 आपने बताया था। हाँ 19। 2017 अक्टूबर में। जी तो यस एंड नो? जी। यस यस। ऑल राइट। अभी तेरी नेवी कहाँ पे है ये? मैं तो महाराज जहाँ चलता रहता अभी ये माल्टा, हम स्वेज नहर पार कर गए। मतलब विदेश में है? हाँ। इंडियन होके विदेश में काम कर रहे, शर्म नहीं आती? भारतीय कैसे हो फिर? नहीं 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 महाराज, ये इंडियन नेवी नहीं है, मर्चेंट नेवी होता है। इसमें हम जो भी तेल वेल आता है ना देश में, वो हम लेके आते हैं। already told you, I जैसे know आपको very पेट्रोल well. डीजल अभी लेके आते हैं। Yep, my buddy, I already told you. जी I know about all everything on your merchant navy because मेरे कुछ चेले हैं इसमें ऑलरेडी। जी 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 महाराज। महाराज ये तंत्र किसने करवाया है और क्या इंटेंशन था? इंटेंशन एक ही है, तुम्हारी लाइफ को खराब करना, तुम्हारे करियर को तोड़ देना, तुम्हारी लिंक्स को खराब करना। इंटेंशन यही है कि तुम तरक्की ना करो। वैसे भी पड़ी लकड़ी का लेने का शौक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम हर किसी जो इंसान फंसा होता है उसकी मदद करना, उसकी चीजों को अपने ऊपर लेना। तुम्हारे बारे में अगर देखो तो यही सारी बातें हैं कि तुम अपने आप को फंसा लेते हो फालतू के जंजालों में, दूसरों की मदद करते हो, बाद में सब तुम्हें मिडिल फिंगर दिखा के निकल लेते हैं भाई। ये सही कहा आपने। समझ रहा मैं है? सबकी मदद करूँ। सबकी मदद करने के बाद में ऐसा अंजाम किस चीज का जो तू अकेला झेलता है? जी जी। वो भी तो गलत है। मेरे से क्या चाहता है? महाराज कुछ और, एक तो ये इसको दूर कैसे करें, दूसरा कुछ और रहस्य पुराने हैं। मेरे पापा की डेथ क्यों हुई बहुत जल्दी, और एक मेरी सिस्टर की मैरिज। वजह मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताई थी कि आपके घर के ऊपर में एक ब्लैक मैजिक का प्रयोग करा हुआ है, जिसके अंतर्गत में मसानी मेलेडी और दूसरी एक काली माता का प्रयोग करा गया है। ठीक है? जब आपके फादर अराउंड, ये मान के चलो, जब अपने मिड ईयर कहते हैं ना हम लोग, जब छोटा कोई बीच का होता है, तो मिड ईयर के टाइम पे ही आपके पापा के पैर की मिट्टी का इस्तेमाल करके उनके ऊपर में मसानी मेलेडी और मरगट की काली को छोड़ा गया था, जिसे शमशान वासनी कहते हैं, जो राजस्थान साइड में ज्यादा पुष्टी है। लेकिन उसने उतना इम्पैक्टफुली करा नहीं था। झटका सबसे बड़ा आपको तब लगा जब आपके पितर और आपकी कुल देवी देवता छोड़ के चले गए। नाउ यू आर लिविंग इन अ वेस्टर्न कल्चर एंड योर फैमिली ऑल्सो लिविंग इन अ वेस्टर्न कल्चर। तुम लोग इन चीज़ों में पार्टिकुलर घुसे हुए नहीं हो, तुम्हें नुकसान होता ही होता है। और कभी भी तुम अपना पास्ट उठा के, तो तुम्हारे घर में कोई फला फूला नहीं है, सब किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस के ही जाते हैं। ठीक है? और अब मेरे आई गेस तुम्हारे घर में तुम ही मेरे से बेटर जानते होगे। ठीक है? जी। हाँ, उसमें जो लोग शामिल थे वो आपके फादर की फैमिली के हैं, और इसमें तो हम लोग चाचा ताऊ में गिनेंगे, जिन्हें हम कजन ब्रदर्स कहते हैं फादर के। इनमें उन लोगों का पर्टिकुलर हाथ है। 9 से ज्यादा लोग हैं टोटल। ये 3 तो आपकी फैमिली के और बाकी के बाहर के। आपके फादर भी आप ही की तरह थे माय चाइल्ड, जिनका हिसाब ये था कि सबकी मदद करो, दुख हरो, ये सब करो। बट आपके फादर भी अपने एंडिंग ऑफ द टाइम करप्ट चले हैं, 3 से तकरीबन 3 या 4 साल के भीतर में, जिनमें वो प्रॉपर करप्ट माइंड होके चले हैं। समझ रहे हो? जो उनकी मुसीबतों की वजह बनी। ऊपर से उन्होंने मुँह बोली बहनों को इतना दान करता, मतलब एक होता ना जबरदस्ती का लोगों को दिखाया जो हजम नहीं हुआ है। जी जी जी। तो वही चीज तुम में भी है, वही गुण तेरे में भी है। दैट्स द रीजन कि तू भी फंसता जा रहा है। फिर कुल देवी देवता का दोष इतना ज्यादा लगा पड़ा है तुम्हें, मैं क्या बताऊं। मेरे को तो तेरे कुल देवी देवता और पितर दिखते भी नहीं है। अच्छा अच्छा। महाराज हम भैरव जी महाराज को पूछते हैं, वहाँ पे कभी भी जो भी शादी हो इसके बाद जाते हैं और पूजा करते हैं। बट बेटा ऐसी पूजा का फायदा नहीं ना जिसमें भैरव बाबा मदद ना करें। जी तुम एक कर्मा भोग, महाराज। इसे इतना माइंड करके चलो बस। जी। अब इसको महाराज सुधारेंगे कैसे? बड़े जल्दी लाइन पे आ गए।
सुधार देते हैं। अगला कोई सवाल हो तो पूछ यार, तूने डोनेट करा है दरबार में, तेरे पीछे एक खाना आते मेरी हैं यहाँ के लोगों के। मैं हमेशा करते रहूंगा महाराज, सबकी मदद करूंगा। आपने तो खुद ने मेरा नेचर बता दिया है। एक ये बात है कि मेरी बहन की मैरिज नहीं हो रही, छोटी वाली, बहुत टाइम हो गया। जब और कुल देवी देवता दोष और पितर दोष और इस टाइप की नकारात्मक से चल रही होती है ना, तो इतना इजीली हैंडल नहीं होता इन सब चीजों को। मैं ठीक कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी लेकिन ये प्रॉब्लम भी तो है कि तू भारत आएगा कि नहीं आएगा, जब आएगा इसका सॉल्यूशन तभी हो पाएगा बेटा। महाराज, मैं आते ही के विद इन 7 दिन में आपको दिल्ली में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। आपसे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। आपको ठीक करने में सिर्फ मात्र 3 से एक 4 बात दिन और, लगेंगे भाई। कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 दिन। जी जी महाराज, मैं आपके पास तुरंत आता हूँ।